the study of solid structures, that is the packing of ions slash molecules slash atom in 3-dimensional space, which gives rise to a solid lattice. The packing efficiency, density, stress bearing capacity, etc. for and the study of stress bearing capacity, etc. for a solid is known as solid state chemistry. इसके अंदर ना हम 3-डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे कि कैसे आयॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल 3-डायमेंशनल स्पेस में पैक्ड हैं, जिस तरीके से हमारे पास एक पर्टिकुलर लैटिस बनता है। ठीक है, पहले इतना लिख लो, आगे चलता है। लिख ले सर। कूल। नहीं 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 सर। ओके, लिख लिया। ओके, लिख ले। अभिनंदन, इसको डिपेंड करता है, अगर 2-2 घंटे के लेक्चर है तो 4 लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा। 4-5 लगेंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, किस तरीके से तुम चीजों को लेते हो। ठीक है, चले। नाउ लिसन, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। देखो यार, जब तुम नमक को अपने हाथ में पिंच ऑफ सॉल्ट लो, ठीक है, उसको ना अपनी उंगलियों के बीच में अगर रब करोगे तो तुमको एक कोर्स सी फीलिंग आएगी ना, कुछ रफ फीलिंग आएगी। करेक्ट, इट नॉट बी स्मूथ। हाँ सर। अगर तुम टैल्कम पाउडर को अपनी उंगलियों के बीच में रब करोगे तो यू विल गेट अ वेरी स्मूथ फीलिंग। करेक्ट। हाँ सर। हाँ तो जो जब स्मूथ फीलिंग आता है ना किसी भी पाउडर का, वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। और जो क्रिस्टल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलिन सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ अंडरस्टैंड दैट बेसिक डिफरेंस क्या है।
अरे ऑयल नहीं है, वो तो लिक्विड है यार। अथर कैसी बातें कर रहा है, सॉलिड की बात चल रही है ना। क्यों भावना में बह जाते हो, है ना। लेसन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर द एटम स्लैश मॉलिक्यूल स्लैश आयन, दे आर अरेंज्ड इन थ्री डायमेंशन स्पेस इन अ रेगुलर फैशन। हर एक एटम के बीच में सेम सेपरेशन रहेगा, थोड़ी दूर के बाद सेम रिपीटिशन रहेगा। तो द रेगुलर पैकिंग इज नोन एज the regular packing of the molecules, atoms or ions in three dimensional space will give you a crystalline solid. And what is amorphous solid? It is nothing but the random packing of atoms, ions or molecules in three dimensional space, which gives rise to, this is a way, the atoms are ions or molecules are arranged in three-dimensional space. This is a random way in which they are spread. Other glass is amorphous, right? सिलिका को मोल्टन फॉर्म में जब कूल आउट करते हो तो सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तुम्हारे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, सडनली कूल आउट, सडनली क्या होता है, ठंडे होते हैं एंड दे विल बिकम अ सॉलिड, राइट। तो जब वो ठंडे होंगे तो पार्टिकल्स जो होंगे वो रैंडमली अरेंज होंगे कि इन रेगुलर फैशन अरेंज होंगे। हाँ, कैसे भी। नाउ दिस इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ आयंस। सो देखो ना यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम इसको ढंग से देखोगे, कुछ एटम्स के बीच में ज्यादा सेपरेशन है, कुछ एटम्स के बीच में बहुत कम सेपरेशन है, कुछ एटम्स के बीच में ज्यादा सेपरेशन है, कुछ एटम्स के बीच में कम सेपरेशन है, राइट। रैंडमली अरेंज्ड है। और यहाँ पे जो सेपरेशन है दैट इज इवन एवरीवेयर। हाँ रोहन, you can do that, but that will not be a glass because everything has a tendency to cool, right, according to its own nature. ग्लास का कूलिंग बहुत सडन होता है, you cannot just slow it down. Done? हाँ सर। Okay, now listen to it. Yeah, now listen. The atoms slash molecules slash ions are arranged in a regular fashion. The ions, atoms, molecules are arranged randomly in three-dimensional space, right? Next, these solids have a sharp melting point. Sharp melting point. These solids have a range of melting point. सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो सेपरेशन है दो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल के बीच में, सेम है ना हर जगह? हाँ सर। या कृष्णेंदु, दिस इज द फर्स्ट पेज। सेम है ना हर जगह? अगर हर जगह सेम है तो काइंड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हर जगह क्या होंगे? सेम। हर दो एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में
जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर सेम रहेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे हाँ। और एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट कर जाएगा। एग्री? यस। यहाँ पे दो एटम्स बहुत दूर है, यहाँ पे दो एटम्स बहुत पास है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अलग है। तो जब ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, लेट्स से 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस पे अमॉर्फस सॉलिड मेल्ट होना शुरू किया, तो कुछ लेयर्स मेल्टन मोल्टन फॉर्म में आई, देन पूरा मोल्टन मेल्टिंग प्रोसेस 210 डिग्री सेल्सियस पे खत्म हुआ। तो दिस इज नोन एज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच अ मेल्टिंग टेक्स प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इस सॉलिड को अगर मैं ब्रेक करूं, काटूं, तो जो सरफेस बनेगा मेरे पास, विल इट बी स्मूथ और जिगजैग? स्मूथ। स्मूथ सरफेस आएगा, राइट? हाँ सर। So it's getting a very smooth surface. अगर मैं इसको काटना शुरू करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे कटेगा, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा, तो मेरे पास स्मूथ सरफेस आ रहा है कि जिगजैग आएगा? जिगजैग। हाँ, it gives a smooth cut. It gives a rough cut. Right? Listen, one more thing. अब एक और चीज पे देखते हैं, ठीक है? आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी, ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ बेटा, ये कैसे ऊपर? हाँ सर बस। इससे ऊपर? हाँ नहीं नहीं सर, हो गया लिख के बस। बस एक चीज देखनी थी। ओके। सर हो गया। ओके, नाउ लिसन, crystalline solids are anisotropic in nature. Amorphous solids are isotropic. Krishnendu? Sorry, sir. Okay. Amorphous solids are isotropic nature. That is, they have same magnitude of physical properties like refractive index, thermal conductivity, electrical conductivity, in all directions. Or anisotropic means different magnitude of physical properties.
in different direction. Guys, listen, very important thing. एक काम करो, तुम ना इस जगह से एक लेजर लाइट ले लो, ठीक है? यू आर टेकिंग अ लेजर लाइट और पासिंग अ लेजर लाइट अलोंग अ पर्टिकुलर क्रिस्टल. अगर इस जगह से तुमने लेजर लाइट पास करी तो कितने एटम्स इस लेजर लाइट के पाथ में आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं. यहाँ से हाँ. यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1. यहाँ पे कितने आ रहे हैं? तो हर एक डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स इंकाउंटर कर रहे हैं लाइट को, वो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग अलग. तो फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होगी? अलग अलग होगी. अच्छा एक बात बताओ, इफ एनी रैंडम अरेंजमेंट इज देयर तो उसको मैं सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी इवन अरेंजमेंट बोलूँ कि अनइवन अरेंजमेंट बोलूँ? अगर एक चम्मच शुगर का वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर मूव्स रैंडमली इन वाटर. If the molecules of sugars are moving randomly in water, shall I say the distribution of sugar particles per unit volume of water is even everywhere? हाँ. है ना? सिमिलरली अगर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर, तो चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, 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 तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो लाइट को इनकाउंटर करेंगे हर एक डायरेक्शन में क्या होंगे? इवन. अगर हर एक डायरेक्शन में इवन होंगे तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? हर एक डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? हाँ, सेम. कहते हैं आइसोट्रोपी. क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक. बात अंडरस्टूड?